स्पाई एक्स फैमिली के 14वें एपिसोड के शुरुआत में योर दो टेररिस्ट से फाइट कर रही थी जो आन्या को मारने वाले थे, जिनमें से एक को योर ने किक मार के बेहोश कर दिया था। जिसके बाद उन टेररिस्ट का बॉस कीथ अपने कुत्ते को आन्या और योर को खत्म करने के लिए भेजता है, लेकिन योर उसे डराकर भगा देती है, जिससे गुस्सा होकर कीथ उन्हें खुद से मारने जा रहा था। तभी वहाँ हलचल देखकर भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जिन्हें देखकर कीथ वहाँ से भाग जाता है और फिर आन्या उन टेररिस्ट के द्वारा कुत्तों पर बॉम्ब सेट करके फॉरेन मिनिस्टर को उड़ाने के प्लान के बारे में योर को बताती है और उसे उस कुत्ते से मिलवाती है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो योर उस कुत्ते को चेक करने लगती है, लेकिन उसे कोई बॉम्ब नहीं मिलता। जिसके बाद योर वो सारी बात फोन पर पुलिस को बता रही थी। तभी वो कुत्ता फिर से फ्यूचर देखने लगता है, जिसे देखकर आन्या उसका माइंड पढ़ने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पापा एक बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वाले हैं, लेकिन अपना सीक्रेट छुपाने की वजह से वो ये बात योर को नहीं बता पाती। तो आन्या अपने पापा को बचाने के लिए बहाना बनाती है कि उसके पापा टॉयलेट गए हैं, लेकिन वो टॉयलेट पेपर ले जाना भूल गए, और ऐसा कहकर वो कुत्ते के साथ भाग जाती है। तो योर उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागती है। वहीं हैंडलर सिल्विया शेरवुड को पता चलता है कि टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए निकल चुके हैं, तो वो अपने स्पाई एजेंट्स को सारे सस्पिशियस लोकेशन पर गार्ड करने के लिए भेज देती है, जहां सारे टेररिस्ट पकड़े जाते हैं। लेकिन उनका बॉस कीथ बच जाता है, जो अपने मिशन को अकेले ही फिनिश करने का तय करता है, और उस मिशन के लिए उसके पास 2 घंटे हैं और केवल एक बॉम्ब बचा हुआ है। वहीं बाकी टेररिस्ट को टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ हैंडलर सिल्विया आती है, जो उन्हें वार के कॉन्सिक्वेंसेस बताते हुए अपने गन को लोड कर रही थी, जिसे सुनकर वो सारे टेररिस्ट घबराने लगते हैं। वहीं कीथ अपने डॉग को सिखा रहा था कि वो फॉरेन मिनिस्टर के रेंज में आने के बाद उसका पीछा ना छोड़े। तभी उसे याद आता है कि उसका प्लान रिवील होने के कारण सब उसके पीछे पड़े होंगे, तो वो उन्हें अपने जाल में फंसाकर मारने का प्लान बनाता है। उसी वक्त ट्वाइलाइट को एरिया B1 को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर मिलता है, जो उन टेररिस्ट का रियल अड्डा है। तब तक आन्या अपने कुत्ते के साथ उस जगह पे पहुंच जाती है जहां उसके पापा बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वाले हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बॉम्ब कब ब्लास्ट होगा, क्योंकि उसे घड़ी देखना नहीं आता। तो वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है कि कितने देर बाद घड़ी से घंटी की आवाज आएगी, क्योंकि उसी समय बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो वो बताता है कि उसमें अभी 30 मिनट बचे हैं। तभी वहाँ कीथ की कार आकर रुकती है, जिसे देखकर वो कुत्ता आन्या को खींचकर दीवार के पीछे ले जाता है, लेकिन कीथ का कुत्ता उनके सेंट को पहचान कर उन्हें ढूंढने लगता है। वहीं कीथ कुत्ते के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसे खींचते हुए कार के अंदर ले जाता है और अपने प्लान के बारे में सोचकर खुश होने लगता है। वहीं आन्या उसके माइंड को पढ़ के उसके प्लान के बारे में जान जाती है, जिसके बाद कीथ वहाँ से चला जाता है। तो आन्या पैनिक होते हुए सोचती है कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और वो कुत्ते के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और उस रूम का दरवाजा खोलने वाली होती है जिसमें कीथ ने बॉम्ब लगाया था। तो वो कुत्ता उसे रोककर बचा लेता है, जिसके बाद आन्या खिड़की से होते हुए उस रूम के अंदर चली जाती है जहां वो उस बम को डिसार्म करने वाली थी। तभी उसे याद आता है कि उसे बम को डिफ्यूज करना नहीं आता। तो वो ब्लू और रेड वायर खोजती है, जो उसने स्पाई कार्टून में देखा था, लेकिन वहां सिर्फ ब्लैक वायर ही होता है, जिसे देखकर आन्या घबरा जाती है और सोचती है कि वो अपने पापा को रोक भी नहीं सकती, क्योंकि इससे उसका राज खुल सकता है। तभी उसे एक केचप का बोतल दिखता है। वहीं ट्वाइलाइट अपने टीम के साथ बिल्डिंग के बाहर होता है, जिसके बाद वो सब बिल्डिंग के अंदर उस बम वाले रूम के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें दरवाजे पर केचप से नो लिखा हुआ मिलता है, लेकिन एक एजेंट फिर भी उस दरवाजे को खोलने जाता है। तभी आन्या उम्मीद कर रही थी कि उसके पापा ने उसके साइन को पढ़ लिया हो। उसी वक्त क्लॉक टावर की घंटी बजती है, लेकिन वहाँ कोई धमाका नहीं होता। तभी वो कुत्ता फिर से फ्यूचर देखता है, जहाँ आन्या के पापा उसके साथ थे, जिसे देखकर आन्या काफी खुश होती है। वहीं बिल्डिंग में ट्वाइलाइट उस एजेंट को रोकते हुए कह रहा था कि उसे कुछ गलत महसूस हो रहा है, और फिर वो रूम में मिरर की मदद से देखता है। तब उसे पता चलता है कि ये एक ट्रैप है, जिसके बाद वो सोच रहे थे कि वार्निंग साइन किसने बनाया। तभी वो बिल्डिंग के बाहर सीक्रेट पुलिस को देखते हैं, तो वो बम को डिफ्यूज करने का काम उन पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और फिर वो बिल्डिंग के बाहर डिस्कस कर रहे थे कि वो सीक्रेट पुलिस के होते हुए वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। वहीं फॉरेन मिनिस्टर के लोकेशन पर सीक्रेट पुलिस अपने साथ उन्हें लेने आई थी, जिनमें योर का भाई यूरी भी था, जो फॉरेन मिनिस्टर को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर अकेले ही एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। तो कीथ अपने कुत्ते की मदद से फॉरेन मिनिस्टर के सेंट को फॉलो करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि फॉरेन मिनिस्टर के भेष में कोई और नहीं बल्कि ट्वाइलाइट है, जो फॉरेन
मिनिस्टर के सेंट के लिए उनके कपड़े पहने हुए है। तभी ट्वाइलाइट अपने कार को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ने लगता है। वहीं एक टर्न पर कुछ एजेंट्स कीथ का वेट कर रहे थे, जो कीथ को शूट करने वाले थे, लेकिन कीथ बच जाता है और उन पर बॉम्ब फेंककर उनको घायल कर देता है। जिसके बाद कीथ ट्वाइलाइट के कार तक पहुंचता है, जहां ट्वाइलाइट कार से उतरकर भागने लगता है तो कीथ अपने कुत्ते को उसके पीछे लगा देता है, जिस पर बॉम्ब बना हुआ था, जिसे फॉरेन मिनिस्टर के पास पहुंचते ही एक्टिवेट कर दिया जाता। तभी ट्वाइलाइट जंप करते हुए एक बाउंड्री के अंदर घुस जाता है। वहीं फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा करते देखकर कीथ समझ नहीं पाता कि 50 साल का बुढ़ा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। तभी ट्वाइलाइट कीथ की नजरों से ओझल हो जाता है और एक गली में पहुंचता है, जहां वो बॉम्ब लोडेड कुत्ता ट्वाइलाइट पर जंप करता है और ट्वाइलाइट उस पर गन तानते हुए अपना मास्क उतारता है और कहता है कि वो ये सब यहीं खत्म करता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।